जी तो व्यूवर्स, वीडियो बनाते हुए मैं कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करती स्किन पे सिवाय लिपस्टिक के। फिर भी मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग और हाइड्रेटेड लग रही है, बिल्कुल स्पॉटलेस लग रही है। तो जी आपने भी इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टिप्स से आयशा खान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, मेरी स्किन कम्बिनेशन है, एक्नी प्रॉन है। बहुत डिफरेंट मैंने फेस वॉश ट्राई किए, मगर कुछ मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ऑयली कर देते थे, कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते। जो मेरी स्किन से एक्नी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरा टी जोन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, बहुत ही मेरी स्किन ख़राब हो गई थी। अच्छा, पिगमेंटेशन आ गई थी मेरे फेस पे। मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस पिक्चर भी शेयर की है। इसके बाद बहुत ज़्यादा जी स्किन पे एक्नी थी, एक्नी स्कार्स बन गए थे। जो उसके बाद मैंने किया ये कि मैंने फ़ेस वॉश इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दिया, और इसके बाद मैंने एक हर्बल फेस वॉश ट्राई किया जिसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। वही रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आपने ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे इसके रिजल्ट्स ज़रूर बताने हैं कि जी आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, हर्बल फेस वॉश बनाने के लिए जी हमें चाहिए 3 चम्मच बेसन के। अच्छा, बेसन में स्किन क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है ये। इसके बाद जी हमें चाहिए मसूर की दाल का पाउडर, या मैंने मसूर की दाल को पीस के इसका पाउडर बना के रख लिया है। अच्छा, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारी रंगत को निखारता है। इसके बाद जी हमने लेना है 1 चम्मच नीम पाउडर। अच्छा, नीम एक्नी स्किन, जिनकी स्किन पे एक्नी होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद जी हमने लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन में जो एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आधे चम्मच से थोड़ी सी कम ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी। इसके बाद जी हमने लेना है हुस्न यूसुफ। आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, अपने आधा चम्मच हुस्न यूसुफ का इसमें डालना है। ये हमारी स्किन को जी बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा। इसके बाद जी आपने लेना है सैंडलवुड पाउडर। अगेन सैंडलवुड पाउडर बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, हमारी स्किन की रंगत को निखारने के लिए। हमें ले रही हूँ जी आधा चम्मच सैंडलवुड पाउडर। इसके बाद व्यूवर्स, आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी आपने इसको किसी ग्लास जार या बॉटल में सेव कर लेना है। व्यूवर्स, अब मैं आपको इस फेस वॉश के इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। आपने जी आधा चम्मच तकरीबन एक फ़ेस के लिए काफ़ी होता है, इसको ले लेना है। अच्छा, अगर आपकी स्किन नॉर्मल कम्बिनेशन या फिर ऑयली है तो आपने रोज़ वाटर यूज़ करना है इसमें। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है। इसके बाद जी इस तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए। बहुत ही इसकी अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। इसके बाद जी आपने अपने फेस को गीला कर लेना है, और इस तरह से फिंगर की मदद से आपने इसको अपने स्किन पे अप्लाई करना है। अच्छा व्यूवर्स, ये फेस वॉश आपने अपने स्किन पे जी अप्लाई करके जेंटली 1 मिनट तक अपने सर्कुलर मोशन में रब करना है। इससे होगा जी आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, आपके पोर्स डीपली क्लीन हो जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। और जब आप फेस वॉश इसको इस्तेमाल के बाद ना, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगी। जब रेगुलर आपने इसको यूज़ करना है, विद इन 1 वीक आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो इसको जी डेफिनेटली आपने ट्राई करना है, और फिर मुझे इसके रिज़ल्ट्स बताने हैं कि आपको इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिले। अच्छा, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत जेंटली आपने रब करना है। और वॉश करने के बाद आप देख सकती हैं मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा हाइड्रेट लग रही है। कोई भी मैंने मेकअप इस्तेमाल नहीं किया हुआ अभी स्किन के ऊपर सिवाय लिपस्टिक के। तो जी आपने भी इस रेमेडी को ट्राई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।